कि दिल्ली की जनता को अब समझ आ चुका है कि जिस वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लेके आया गया था वो अपने कार्य के ऊपर तत्पर नहीं है, वो कार्य कर नहीं रही है। अब वो भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल सर पंजाब में कूच करेंगे? जी अब दोनों के बस वही बचा है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भगवंत मान जी को ना भगा दे वो, क्योंकि उन्होंने नीति तो बस राज करने की है, कार्य तो वो करना नहीं चाहते। सर वो तो केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में उसे पता ही नहीं है कुछ जन्म होता क्या है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो वामपंथी है, वामपंथी को जन्म से क्या लेना देना। वो सनातन धर्म को मानता ही नहीं है। जो आदमी सनातन धर्म को नहीं मानता वो जन्मों के बारे में क्या जाने। दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है वो बड़ा ही सोच समझ के दिया है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे उसको घर बिठाने का काम किया। 10 साल इस दिल्ली की जनता ने उनको कार्य करके ले दिया था, 10 साल कोई कार्य न कर पाए, बुजुर्गों को पेंशन न दे पाए, महिलाओं को लॉलीपॉप के 1000 रुपए न दे पाए। भरी दे दूंगा जी लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा जी, भरी दूंगा जी, बिजली भरी दूंगा जी, पेंशन नहीं दूंगा। ऐसे ढकोसलेबाज का ढकोसला बंद किया। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। पहले एक बार हुजूम दिखाएं यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की जो जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर पहुंची है। आज इस बार जो झाड़ू पर झाड़ू चलाई है भाजपा ने, उसके बाद में आज जश्न का जो माहौल है आप इस तरफ देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ साथ में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर कैसा लग रहा है दिल्ली में प्रचंड जीत भाजपा? जी बहुत खुशी है, हमारे को बहुत ज्यादा खुशी है। दिल्ली के अंदर 26 साल बाद भाजपा दोबारा से आई है और जो हमारा इस समय जो उत्साह है ना वो भी आपको हम बता नहीं सकते। बस हमारे चेहरे की खुशी से आप ये समझ लीजिए कि हमारे को कितनी खुशी है, भाजपा के एक कार्यकर्ता को कितनी खुशी है आप समझ लीजिए। जीत तो हुई है, साथ साथ में अरविंद केजरीवाल ने सीट गंवा दी। जी उसको तो गंवानी ही थी, जेल से निकले हुए बंदे को कोई जनता वोट थोड़ी देती है। हाँ जी, इस पर नीतियों का क्या हुआ? इतनी सारी नीतियां जो उन्होंने जी नीतियां तो पहले भी झूठी थी और अभी भी उनको लागू तो अब तो होगी नहीं। अब जो भाजपा अब दिखाएगी कि नीतियां लागू की किस तरीके से जाती है। हाँ जी, जो हमने अपना मैनिफेस्टो दिखाया था ना हम वो लागू करेंगे अब, और वो इतनी एक कार्यकर्ता लागू करवाएगा वो मैनिफेस्टो। वो तो कह रहे थे कि फ्री बिजली पानी इस बार जो हमने दी है उसको साथ साथ में जो दिल्ली की जनता है वो इस बार हमको पूरा सपोर्ट करने वाली है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं जी सपोर्ट तो आपने देख ही लिया, जनता झूठ के सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, एक के ऊपर एक दारू दे देंगे और क्या बोलते हैं लोगों को झूठ फैलाएंगे कि फ्रीज बिजली है और कमर्शियल वालों से लूटेंगे। तो हर बारी जनता पागल नहीं बनती। इस बारी दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दिया जाता है। आप करोल बाग विधानसभा से आते, करोल बाग में योगी जी भी आए थे रैली करने के लिए, तो क्या लगता है बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिल्ली में भी कामयाब हुआ है? दिल्ली के अंदर बटोगे तो कटोगे वाला नारा बिल्कुल कामयाब हुआ है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता को अब समझ आ चुका है कि जिस वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लेके आया गया था वो अपने कार्य के ऊपर तत्पर नहीं है, वो कार्य कर नहीं रही है। अब वो भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी वो भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, अब वो खुद ही भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ जी, लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर ईमानदारी पे चलती है सरकार, हम ईमानदार है, दिल्ली की जनता दोबारा मौका देगी। जी अगर ईमानदार सरकार होती तो उन्होंने मुख्यमंत्री जेल क्यों गए होते, उन्होंने शिक्षा मंत्री जेल क्यों गए होते और उन्होंने मंत्रालय के इतने सारे लोग जेल क्यों गए होते। वो एक ऐसी पार्टी है जिसने स्वाति मालीवाल जैसी एक राज्यसभा सांसद को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसको ऊपर मारपीट करी गई। ठीक है, वो ऐसी सरकार है। हाँ जी, स्वाति मालीवाल का नाम ले रहे तो मैं आपसे क्वेश्चन कर ही लेता हूँ कि मैन ऑफ द मैच बता रहे हैं स्वाति मालीवाल को, तो क्या लगता है सच में मैन ऑफ द मैच? जी मैन ऑफ द मैच जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि स्वाति मालीवाल के साथ जब बुरा हुआ उनको समझ आया कि ये पार्टी इतनी गलत है, तो जब उन्होंने खिलाफ एक कैंपेनिंग चलाई तो उससे हाँ भाजपा को थोड़ा सा सपोर्ट मिला उस चीज से, लेकिन मैन ऑफ द मैच सिर्फ हमारे मोदी जी रहेंगे। हाँ जी, और कोई भी नहीं रहेगा। आतिशी तो जीत गई है ना? आतिशी के जीतने से क्या होता है, कितने वोटों से जीती है आतिशी कितने वोटों से जीती है, लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार तो भाजपा की बन रही है, मुख्यमंत्री थोड़ा बन पाएगी दोबारा। जनता पूछ रही है कि इस बार जो फ्री बिजली पानी जो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे भाजपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली का
वादा किया है, जो कि अगर भाजपा ने वादा किया है तो वो लागू होगा। हाँ जी क्या लगता है अरविंद केजरीवाल सर पंजाब में कूच करेंगे? जी, अब तो उन्हों के बस वही बचा है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई भगवत मान जी को ना भगा दे वो, क्योंकि उन्होंने नीति तो बस राज करने की है, कार्य तो वो करना नहीं चाहते। हाँ जी पंजाब के अंदर क्या लगता है पंजाब इलेक्शन के अंदर भी बदलाव होगा? जी, बिल्कुल होगा। इस बारी पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर बना है वो भाजपा का बना है, तो बिल्कुल इस बारी दोबारा जब पंजाब के अंदर चुनाव होंगे तो पंजाब के अंदर भी बदलाव होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। कैसा लग रहा है आज बात प्रेजेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार इतने वर्षों से जो हिंदूवादी लोग, जो राष्ट्रवादी लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग जगहों पर धरना देते आ रहे थे, उनका आज सपना, उनकी मेहनत पूरी हुई है। अगर आज पूरा हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का यश, तब उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो उनके सच्चे वादे हैं, जो उनका विकास है, उसकी जीत हुई है। और पहली बार इतने वर्षों में आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली टीम लड़ती थी चुनाव, पहली बार दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा है और मोदी जी की गारंटी लोगों को भा गई और आपदा को यहां से भगा गई। अरे जीत तो ली सर, केजरीवाल की सीट तो छोड़ दीजिए। अब की बारी तो 22 छोड़ भी दिए हैं, अगली बार 22 वोटों में समेटना है। और जैसे जैसे इन्होंने हराया था झूठ बोल बोल के लोगों के विश्वास को, वैसे ही मोदी जी के सच बोलने के विश्वास ने बीजेपी को जिताया है। और इस बार तो 22 भी आए, अगली बार 22 भी नहीं आएंगी। पहले तो ये कह रहे थे कि सीएम का फेस नहीं है इनके पास में, कौन है सीएम का फेस? मेरे हिसाब से तो अभी भी परवेश वर्मा जी को ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क की सीट पे चुनाव लड़ा, जहां से तीनों बार लोग हारे। विजेंद्र गुप्ता हारे, नुपुर शर्मा हारी, सुनील यादव हारे। उस हारी हुई सीट पर दांव लगाकर जिस प्रकार से परवेश वर्मा जी ने अपनी जीत यहाँ पर हासिल की है, उसके हिसाब से परवेश वर्मा जी को ही दिल्ली का मेन चेहरा बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे उनके पिताजी स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी का भी नेतृत्व है। तो दिल्ली की जनता चाहती है अब की बार साहिब सिंह वर्मा संभाले दिल्ली की कमान। आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, वो तो केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में उसे पता ही नहीं है कुछ जन्म होता क्या है। जो तुष्टिकरण की राजनीति करता है, जो वामपंथी है, वामपंथी को जन्म से क्या लेना देना। वो सनातन धर्म को मानता ही नहीं है। जो आदमी सनातन धर्म को नहीं मानता वो जन्मों के बारे में क्या जाने। जो आदमी खुद दिल्ली के अंदर किराएदार हो, गाजियाबाद से यहाँ पर आया था, दिल्ली की जनता ने 75% इसको डिपोर्ट कर दिया है, अब 25% रह गया, अगली बारी वो भी कर देंगे। वो तो कह रहे थे हरियाणा वालों को क्यों बदनाम कर रहा है? तू कहीं का लाल नहीं है, तू अपने माँ बापों का लाल नहीं है, तू हरियाणा और दिल्ली वालों को करे थे लाल हो लिया। ठीक है सर, ठीक है। जैन साहब कैसा लग रहा है आज बात में? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। ये राजधानी की जीत है और सभी उन लोगों की देश है जो कि राजधानी से प्यार करते हैं और दिल्ली की मूल सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि झूठ जीत गया है इस बार। सर बिल्कुल नहीं, ये केजरीवाल के ये एक जीत नहीं, ये संदेश है पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए कि अगर हिंदुत्व के ऊपर हंसने का प्रयास करोगे, कश्मीरी पंडितों के ऊपर अगर हंसने का प्रयास करोगे, अगर हिंदुओं को गाली देने की अगर कोशिश करोगे, तो इसी तरह से उन्हें सत्ता से दरकिनार किया जाएगा, चाहे वे राजस्थान हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राजधानी हो। वो तो ये कह रहे थे कि फ्री बिजली पानी है, तो उस पे तो सर देखिए 2100 का जवाब 2500 से दिया गया है। जो लोग 2100 की लाइन में लगते थे आज वो 2500 रुपए की लाइन में लगेंगे। मोदी जी ने पहले ही घोषणा की थी जो सुविधाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी, बल्कि उसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। और जिस तरह की अपने बच्चों की झूठी कस्में खा के केजरीवाल सत्ता पे राज कर रहा था, मोदी जी ऐसा विजन बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और यमुना साफ करने की गारंटी को लेकर मोदी जी ने जितनी भी गारंटी दी है उसको जमीन पे उतारने का काम करेंगे और एक समस्त दिल्ली और एक जागरूक दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के अंदर तुमने जीत तो ली सर, लेकिन उसके साथ साथ में अरविंद केजरीवाल की सीट भी। सर बिल्कुल, जो मैंने बताया ना, जैसा कि जो लोग कश्मीरी पंडितों पर हंसने का प्रयास करेंगे, जो लोग हिंदुओं को गाली देने का प्रयास करेंगे, उन्हें इसी तरह से सत्ता से दरकिनार किया जाएगा। और ये जीत नहीं, ये संदेश है पूरे देश के लिए कि अगर आप लोगों ने हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो सत्ता से इसी तरह से बाहर फेंक दिया जाएगा, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली राजधानी क्यों ना हो। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार में जिस तरह से मोदी जी की विश्वसनीयता को पूरा देश देख रहा है, किस तरह से पीएनजी नामक देश मोदी जी के पैर छूकर उनको संबोधित करता है, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को द बॉस कह के संबोधित करते हैं।
ये सब भारत की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। और उसी लोकप्रियता वाली सरकार ने राजधानी पे अपना कब्जा करा है और दिल्ली को राम राज्य का राज्य बनाकर छोड़ेंगे। वो तो ये कह रहे थे कि मोदी जी हमें इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में ना आना। सर बिल्कुल भैया ने सही कहा था, ये लोग जानते ही नहीं है जन्म किसे कहते हैं। ये लोग अपने बच्चों की झूठी कस्में खाते हैं, इन लोगों को कोई वजूद नहीं है। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को भी उप मुख्यमंत्री को भी अपनी सीट से हराने का दिल्ली की जनता ने काम करा है और अब इनके पास विपक्ष में भी एक मजबूत चेहरा कोई नहीं बचा है। ये इसी का नतीजा है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। सर कैसा लग रहा है जीतने? बहुत अच्छा लग रहा है। एक 27 सालों के बाद सूखा समाप्त हुआ है और सूखा समाप्त नहीं हुआ है, दिल्ली को एक ऐसी आपदा से मुक्ति मिली है जो बीमारी होती है डेंगू मलेरिया, ये उस टाइप की थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसका सफाया हुआ है, इससे कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं ये कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक बात नहीं है। इन्होंने दिल्ली को जो दूषित किया है ना, पानी, हवा, बच्चों से और महिलाओं की, उसके कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। महिला आपके साथ में 2100 नहीं भैया नहीं चाहिए। डीटीसी बस नहीं वो मिल रही थी पर कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी में विश्वास था? बिल्कुल पूरी दिल्ली को विश्वास है मोदी जी पे। दिल्ली को ही नहीं, आप देख लो ना, लोकसभा के चुनाव के बाद जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी का ग्राफ डाउन हो रहा है, लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी जी ने एक भी चुनाव नहीं हारा। और राहुल गांधी जो लगातार कास्ट की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, एक बहुत ही संजीदा बात बता रहा हूँ कि जब से उन्होंने जाति जनगणना की बात करी, आप बता दो एक भी चुनाव राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीती। एक भी चुनाव जब से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेगा मतलब होगा कि सारा भारत एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इन लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप कभी सेफ नहीं रहोगे। योगी जी ने भी तमाम यहाँ पर रैलियां करी थी, उनका जो एक नारा था बटोगे तो कटोगे, क्या वो भी कार्यकर्ता? सही बात है, हम जब बटे हैं, हम जब बटे तब तक तो कटे हैं ना। आप बटे तो अफगानिस्तान चला गया, आप फिर बटे तो पाकिस्तान चला गया, आप फिर बटे तो बांग्लादेश बन गया, और आप बट रहे हैं इसीलिए कलकत्ता और केरल भी हो रहा है। तो आप बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, तो आप भारत को काटना चाहते हो तो फिर बटे रहो, सीधा सिद्धांत है। सर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में अखिलेश यादव भी उतरे थे, क्या हुआ उनका? देखिए उनकी साइकिल पंचर हो गई, इनकी झाड़ू तिलिया बिखर गई। तो दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है वो बड़ा ही सोच समझ के दिया है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे उसको घर बिठाने का काम किया। जो भ्रष्टाचारी बनकर, वो बेटे को कहा जो आप विश्राम कीजिए, 5 साल अपने घर पे बैठिए, होमवर्क कीजिए, इस देवतुल्य जनता ने वो बधाई का पात्र है। तो जनता ने उनके शिक्षा के क्रांतिकारी को भी कहा है कि आप क्रांतिकारी ना बने, शिक्षा में भी अभी आपको जरूरत और है, आप भी घर बैठिए। एक अध्यापक पढ़ाना छोड़कर नेता बनने गया था, उसको भी कहा है आप घर में बैठिए, आपको ना पढ़ाने की जरूरत ना आपको नेता बनने की जरूरत, आप भी घर बैठिए। तो दिल्ली की जनता ने, जो जनता जनार्दन ने, भगवान रूप ने जो 27 साल का वनवास खत्म किया है, ये बधाई के पात्र है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। प्रचंड जीत तो ली लेकिन केजरीवाल जी की सीट भी ले ली। देखिए सीट दी जनता ने उनको रहा। जो जनता कहते थे मैं ईमानदार हूँ, वो चोर है, उन सर्टिफिकेट जनता ने दिया। उस जनता ने बता दिया चोर कौन है और ईमानदार कौन है। और आने वाले अग्नि परीक्षा भी तो दी थी। देखिए अग्नि परीक्षा, कौन सी अग्नि परीक्षा? 10 साल इस दिल्ली की जनता ने उनको कार्य करके ले दिया था, 10 साल कोई कार्य न कर पाए, बुजुर्गों को पेंशन न दे पाए, महिलाओं को लॉलीपॉप के 1000 रुपए न दे पाए, जो 2100 बिजली पानी तो दिया था। देखिए बिजली पानी मांगा नहीं था तो भाजपा ने विरोध भी नहीं किया था। जो भाजपा पे उंगली उठाते हैं, एक के साथ एक फरी देने वाला ये पहला मुख्यमंत्री था। महिलाओं ने, बेटियों ने स्कूल के सामने धरने प्रदर्शन किए तो जनजागरण बना, चिंगारी बनी। जेल में भेजने के लिए ये दिल्ली की महिला बधाई की पात्र है, जिन्होंने ठेके बंद करवाकर एक के साथ फरी कर इनको तिहाड़ जेल भेजा। महिलाओं ने एक तरफ अब की बार वोट देकर, युवाओं ने अपने मान भरी दे दूंगा जी, लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा जी, भरी दूंगा जी, बिजली भरी दूंगा जी, पेंशन नहीं दूंगा, ऐसे ढकोसलेबाज का ढकोसला बंद किया। और देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं दोबारा उनको प्रणाम करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। आपने जो विश्वास रखा है हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद, जो आपने दिल्ली की ऐतिहासिक जीत दी है, आपने जो दिया है, आपके विश्वास को, आपके
संसाधनों को बढ़ाने का काम करें, आपके बच्चों को रोजगार। ये भी कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं हरा पाएंगे, दिल पे ले ली। देखिए, दिल्ली की जनता ने दिल पे ली, मोदी को जिताने का काम दिल्ली की जनता ने कहा। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। 7 सांसद पहले जिताए, हरियाणा जिताया, महाराष्ट्र जिताया, अब दिखा दिया हम दिल्ली के बच्चे बेटे के साथ जो के मोदी जी के साथ है, और अपने आप को बेटा कहने वाले, हरियाणा का बेटा कहने वाला जमानत जब्त हो गई, और दिल्ली का बेटा कहने वाले को घर में बिठा दिया। तो आप बधाई के पात्र हैं। आप महिला, बुजुर्ग, 4 मजहब, 36 बरादरी को मेरा प्रणाम है, जो आपने ऐसी प्रचंड बहुमत से उनका घर बिठाया है। आपने जो उसका घर पे बैठकर होमवर्क दिया है, तो आप बधाई के पात्र हैं। और जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान है। मैं स्वामी विधान चंद गुरु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। मोदी जी की सरकार 27 साल बाद आई है। सुषमा स्वराज जी, वर्मा जी, प्रवेश जी के पापा जी, और आपके कई नेता, खुराना जी भी रहे यहाँ। सबसे बड़ी खुशी ये है 27 साल बाद मोदी के नेतृत्व में 18 जगह सरकार, महाराष्ट्र भी जीत के आए, हरियाणा भी जीत के आए। सबसे ज्यादा झूठ की दुकान इन्होंने चलाई। हम केजरीवाल ने, जब इनके विधायक जीते ही नहीं तो 15-15 करोड़ में खरीदेगा कौन। 70 अपने पूर्व विधायकों की मीटिंग अपने बंगले में उन्होंने बुलाई। झूठ की दुकान चलाते हैं। जब मतगणना हुई नहीं, जीते नहीं, तब भी 15-15 करोड़ का आरोप मोदी जी पे लगा रहे हैं। जनता समझ गई है। यमुना 15 साल में यमुना का जहरीला पानी दिल्ली वासियों को पिलवाया। अपना मॉरल पानी बढ़िया अच्छा अपना पिया, शुद्ध अपना बोतल वाला पानी पिया। और शीश महल एक गाड़ी से चलते थे, छोटी वैगनआर से, और अपने माँ बाप को सबको शीश महल में रखा। अपना भ्रष्टाचार किया। जिंदगी की जनता ने जो उन्होंने जहर पिलाने की कोशिश की, कड़वा पानी पिलाया यमुना का, वो उन्होंने बदला ले लिया। उनके डिप्टी मुख्यमंत्री को और खुद नेतृत्व करते हैं राष्ट्रीय संयोजक जी को, उनको की धूल चटा दी। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर, धूल चटा दी? देखिए, धूल जनता ने चटा दी। उनको घर बिठाकर धूल साफ करने के लिए काम दे दिया। और जो बात कह रहे हैं, जो युवा को रोजगार ना दे पाए लेकिन फ्री दूंगा, जो महिलाओं को सम्मान ना दे पाए मैं फ्री दूंगा, तो हर एक झूठ का पुलिंदा। और जो सीखे थी ना झाड़ू की, उनको अलग अलग कर बाहर का रास्ता दिखाना इस दिल्ली की जनता ने किया है। और जनता जनार्दन ने जो दिया है वो बड़ा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे आई है। जो 10 साल तक कार्य नहीं हुए थे, उनको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये जो भी मंत्री बनेगा या विधायक बने हैं, उनको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आवेश बना लगता है कौन है मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जो भी होगा, विधायक के जो होगा वो बनेगा। ये जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पहले से जनता को मालूम था कि अगर भाजपा जीतती है तो परवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पार्टी वो उनके फेवर में डिसीजन ले। गलत बात सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक हारने के बाद हमने जन कल्याण के लिए जो और दे रहे हैं, हम भी जनता के टैक्स के पैसे जनता को दे रहे ना, तो 2500 रुपए दे लो। जनता का, भारतीय जनता का सिद्धांत है कि आप रेवेन्यू भी खत्म ना होने दिए, और जो हमने घोषणा की है उसमें भी इफेक्ट ना पड़े। तो हर एक वर्ग को देखते हुए उसके समझने के हिसाब से दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, रेवड़ी वो होती है जो कहकर ना दिया जाए। पंजाब में जो कहा 1000 रुपए देंगे, नहीं दिया, रेवड़ी वो है। दिल्ली में 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, 2100 देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2500 का वादा किया है, तो 2500 रुपए मिलेंगे। टंके की चोट पे मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कहा तो मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, राजस्थान में मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है राष्ट्र प्रथम, राज्य प्रथम, देश प्रथम और नागरिक प्रथम। जो नागरिकों की सहूलियत के लिए बात होगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी और करना भी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का हारेगी तो कहां से करेगी? अब जब हार गए हैं तो अब कौन सा मुंह दिखाएंगे? तो हर एक चीज का
जनता जनार्दन पहलू लेती है और जनता ने जो 27 साल का वनवास खत्म किया, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने जो दिया मैं हाथ जोड़कर आपके जनता को प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आपने ऐसा कैंडिडेट दिया, जो जिम्मेदारी दी है। और जो भी मुख्यमंत्री बने, जो विधायक बने, मैं भी उनसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करूंगा, आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का, अपने इलाके का ऐसा सुंदरीकरण कीजिए जो आपसे जनता खुश हो। आपको अगली बार मेहनत करनी पड़े, लेकिन इतनी ना करनी पड़े कि लोग आपसे नाराज हो। जो 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और 27 साल तक निरंतर इस प्रदेश में सरकार बनती रहे और दिल्ली के कल्याण बढ़े, देश की राजधानी सुरक्षित हो, महिला सुरक्षा हो, महिलाओं के नाम पर कोई अपराधी जिनो, तो जिम्मेदारी बड़ी है। केंद्र में सरकार हमारी है और दिल्ली में बनी है, तो दिल्ली में जो आजारता के आका अब फरी हुए हैं उनको भी कंट्रोल करना है। जो आजारता के 20 MLA हैं उनको भी कंट्रोल कर आपने बंद कर रखना है। ठीक है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ में हैं जिनके साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली से आपदा को अब रफा दफा कर चुके हैं और झाड़ू पे झाड़ू चला दिया भाजपा ने। आपकी क्या राय है, कौन सी जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।